लोकसभा चुनाव का छठा चरण पूरा। 7 राज्यों 1 केंद्र प्रदेश की 58 सीटों पर हुई वोटिंग। छठवें चरण में 59.7% तक हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल में 78.19% पड़े वोट। बिहार में 53.30% हुआ मतदान। वहीं झारखंड में हुई 62.74% वोटिंग। जम्मू कश्मीर 52.28% वोटिंग। दिल्ली में 54.48% मतदान। छठे चरण का मतदान खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर मतदाताओं का किया धन्यवाद। लिखा, एनडीए के सीटों के आंकड़े लगातार हो रहे बेहतर। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया मतदान। साथ में राहुल गांधी भी रहे मौजूद। वोटिंग के बाद राहुल ने सोशल साइट एक्स पर सोनिया गांधी के साथ सेल्फी की पोस्ट। लोगों से की मतदान करने की अपील। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने किया मतदान। लोगों से की लोकतंत्र के लिए मतदान की अपील। वोट डालने पहुंचे प्रियंका गांधी के बच्चे बेटी मिराया ने लोकसभा चुनाव में पहली बार किया मतदान। वोट डालने के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा राहुल देश के हित में काम करेंगे और राजीव के सपने को करेंगे पूरा। रांची में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शामिल हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी किया मतदान। दिल्ली में जेपी अग्रवाल ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। चांदनी चौक से हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। चिराग दिल्ली में डाला वोट। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वोटिंग में लिया हिस्सा। विकासपुरी इलाके में डाला वोट। हरियाणा के चरखी दादरी में पूर्व पहलवान महावीर फोगाट ने डाला वोट। बबीता फोगाट ने भी किया मतदान। दिल्ली में बीजेपी नेता वरुण गांधी ने किया मतदान। निर्माण भवन पोलिंग सेंटर पर गर्मी को देखते हुए वोटरों के लिए की गई पानी के मटकों की व्यवस्था। दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। इंडिया अलायंस की जीत का दिलाया भरोसा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाला वोट। मतदान के लिए कतार में लगकर अपनी बारी का किया इंतजार। फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिल्ली आकर लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। अपने इंस्टा अकाउंट के जरिए फैंस को दी जानकारी। धनबाद में 105 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। बुजुर्ग महिला का उत्साह देखकर लोगों को मिली मतदान करने की प्रेरणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइन इलाके में डाला वोट। साथ में पूरा परिवार रहा मौजूद। अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग पिता ने लोकतंत्र के महोत्सव में लिया हिस्सा। किया मतदान। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने डाला वोट। कहा, हम जनता की सेवा के लिए राज्य में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। उनकी पत्नी रोमी देव भी साथ में रही मौजूद। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया मतदान। तुगलक क्रिसेंट इलाके में डाला वोट। भुवनेश्वर में बीजेडी के नेता वीके पांड्यान ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। ऑटो से पहुंचे मतदान केंद्र। स्वाति मालीवाल ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में डाला वोट। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने किया वोट। दिल्ली के हौज खास इलाके में डाला वोट। फूलपुर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने डाला वोट। प्रवीण पटेल है यहां से बीजेपी उम्मीदवार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने किया मतदान। उनकी पत्नी शालू जिंदल भी रही मौजूद। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने डाला वोट। सीवान से निर्दलीय लड़ रही हैं चुनाव। दिल्ली राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहान ने किया मतदान। लोगों से की वोट डालने की अपील। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। कालकाजी इलाके में डाला वोट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने डाला वोट। ओल्ड राजेंद्र नगर में किया मतदान। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने सिविल लाइन्स इलाके में किया मतदान। लोगों से की मतदान करने की अपील। मतदान से पहले बांसुरी स्वराज ने झंडेवालान मंदिर में की पूजा अर्चना। नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी है बांसुरी। बांसुरी स्वराज ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। पिता भी साथ में रहे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में किया मतदान। नारायणगढ़ के मतदान केंद्र पर डाला वोट।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुबह सुबह ही किया मतदान। करनाल से लड़ रहे हैं लोकसभा का चुनाव। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया मतदान। उनकी पत्नी लक्ष्मी पुरी ने भी साथ में की वोटिंग। लोकतंत्र महोत्सव के छठे चरण में मतदान को लेकर घाटी में भी उत्साह। सुबह से ही घरों से मतदान के लिए निकले लोग। अनंतनाग में मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लगी लंबी कतार। लोगों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष मतदान केंद्र। जम्मू में 21, दिल्ली में 4 और उधमपुर में 1 मतदान केंद्रों में हुई वोटिंग। राजौरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने की वोटिंग। बीडीपी की ओर से मुफ्ती यहां से लड़ रही है चुनाव। अनंतनाग में वोटिंग के बीच बोली महबूबा मुफ्ती, कहा एलजी को इतना डर था तो मैं न लड़ती चुनाव। अंबेडकर नगर के टांडा में 116 साल की दादी ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। बग्घी से पहुंची मतदान करने। ओडिशा में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति। लोगों से की मतदान की अपील। रांची में मतदान के लिए एक दंपत्ति का जज्बा। विकलांग पत्नी को गोद में लेकर पहुंचा मतदान करने। प्रयागराज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। साथ में पत्नी भी रही मौजूद। दिल्ली में बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने किया मतदान। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ रहे हैं चुनाव। वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पहली बार प्रियंका और डिंपल ने एक साथ किया रोड शो। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के लिए मांगा वोट। रोड शो में भारी भीड़ देख गदगद दिखी प्रियंका डिंपल, कहा कोई किराए पर नहीं आया। पीएम मोदी के रोड शो के 12 दिन बाद किया रोड शो। वाराणसी से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी। प्रियंका और डिंपल ने काशी के कोतवाल काल भैरव के किए दर्शन। डिंपल यादव ने उतारी आरती। प्रियंका गांधी ने लिया आशीर्वाद। गाजीपुर की चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी, मेरे काम से गरीब का जीवन बदला। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी ने माफियाओं को पाला पोसा। समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया आजाद थे, बोले पीएम। पीएम मोदी ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार की तारीफ। बोले योगी सरकार में दंगे बंद, दंगाई बंद। अब यूपी में माफियाओं पर होती है कार्रवाई। आरक्षण को लेकर भी पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। बोले इंडिया गठबंधन ने ओबीसी आरक्षण घटाया। मैं एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण की रक्षा करूंगा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया। बोले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के नापाक इरादों का पर्दाफाश किया। पीएम मोदी ने बिहार के बक्सर और काराकाट में की रैली। पीएम मोदी ने बक्सर से बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के लिए मांगे वोट। पीएम मोदी के निशाने पर रहा इंडिया गठबंधन। बोले ये लोग तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। इन्हें 1 जून को जवाब देना है। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर किया हमला। बोले कांग्रेस देश को अपनी जागीर समझ रही है। वह शहजादे को ही अपना वारिस मानते हैं। पीएम मोदी ने काराकाट में भी की रैली। पीएम की जनसभा में उमड़ी भीड़। बोले कांग्रेस आरजेडी वाले डरपोक हैं। कहते हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसलिए उससे डरो। पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। बोले कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन को देश बार बार खारिज कर चुका है। इनके पास ना विजन है, इनके पास सिर्फ कंफ्यूजन है। लोकसभा के चुनाव के छठे चरण के बीच पीएम मोदी ने पाटलिपुत्र में की जनसभा। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी ने संविधान को बताया सबसे ऊपर। बोले बाबा साहब अम्बेडकर की भावना सर्वोपरि। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा इंडी गठबंधन को अपने वोट बैंक की गुलामी करे। मैं एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के साथ खड़ा रहूंगा। पीएम मोदी ने विपक्ष को बताया घोर परिवारवादी। बोले ये लोग पहले अपने परिवार को सोचते हैं, उसके बाद दूसरे को पीछे रखते हैं। और ये लोग घोर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले नौकरी और पेंशन पर भ्रम फैला रहे राहुल गांधी। अग्निवीर योजना पर अमित शाह ने कहा अग्निवीर योजना को लेकर अफवाह फैलाई गई। हिमाचल के कांगड़ा में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले कांग्रेस नेता बोलते हैं पीओके की बात मत करो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है।
पीओके को लेकर एक बार फिर अमित शाह ने बताया अपने इरादे, बोले पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। अमित शाह ने कांगड़ा की जनसभा में किया ऐलान, 4 जून को परिणाम आते ही मोदी जी 400 का आंकड़ा करेंगे पार। कोलकाता की अनसुईया सेनगुप्ता ने कानन्स में रचा इतिहास, बनी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय। फिल्म शेमलेस के लिए आए अनुसुईया सेनगुप्ता को मिला अवार्ड, बुल्गारिया के डायरेक्टर हैं फिल्म। सीता नवमी महोत्सव पर भारत से श्रीलंका जाएगा 108 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, 26 मई से 1 जून तक रहेगी यात्रा। नासा जल्दी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रदान करेगा उन्नत प्रशिक्षण, भारत में अमेरिकी दूत एरिक गासेट ने दी जानकारी। आभूषण बाजार पर चढ़ा चुनावी रंग, लखनऊ में गहनों की दुकान पर सोने चांदी के बने चुनाव चिन्ह की हो रही बिक्री। नागपुर में पेट्रोल भराकर बिना पैसे दिए फरार हुआ कार ड्राइवर, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सबसे बड़े बारूद फैक्ट्री में लगी आग, जोरदार धमाका, दूर तक दिखी चिंगारियां। चंदौली में बीजेपी नेता की नई कार के सेलिब्रेशन में शामिल होना एसआई को पड़ा भारी, वीडियो सामने आने के बाद हुई कार्रवाई। गाजियाबाद के मुरादनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, जेसीबी से हटाई गई अवैध दुकानें। उमरिया में नायब तहसीलदार के ड्राइवर पर हमले के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, 1 गिरफ्तार 3 फरार। रेंज रोवर कार का निर्माण भारत में किया जाएगा, पुणे सुविधा में निर्मित होगी गाड़ी। भारत रेंज रोवर का निर्माण करने वाला ब्रिटेन के बाहर बना दुनिया का पहला देश। 2 दिन में 2087 रुपए सस्ता हुआ सोना, 72,028 पहुंचा चांदी, चांदी में भी 3,769 की गिरावट, 89,410 प्रति किलो बिक रही। एनटीपीसी का चौथी तिमाही में मुनाफा 33% से बढ़ाकर 6,490 करोड़, आय 7.61% बढ़ी। कंपनी के शेयर ने 1 साल में 114% का रिटर्न दिया। गूगल ने फ्लिपकार्ट में खरीदी हिस्सेदारी, ई कॉमर्स कंपनी में 2,907 करोड़ का निवेश किया। फ्लिपकार्ट का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है गूगल। अमेरिकी रैपर ड्रैक ने आईपीएल के फाइनल मुकाबले के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स पर लगाया दाव, सोशल मीडिया पर शेयर किया फोटो, लिखा पहला क्रिकेट का दाव केकेआर के लिए। रफा में सैन्य कार्रवाई रोकने के वर्ल्ड कोर्ट के आदेश को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया खारिज, वर्ल्ड कोर्ट के फैसले को इजरायल के लिए माना जा रहा बड़ा झटका। यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने वर्ल्ड कोर्ट के फैसले को इजरायल के लिए बताया बाध्यकारी, निर्देशों को बिना हिचकिचाहट लागू किए जाने की जताई उम्मीद। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख ने ईयू से कानून सम्मत अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या इजरायल का समर्थन में से किसी एक को चुनने की कहा, फिलिस्तीन समर्थकों ने किया हंगामा। फिलिस्तीनी देश पर स्पेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर योलांदा डियाज के बयान पर विवाद, फिलिस्तीन के मामले में फ्रॉम द रिवर टू द सी मुहावरे का किया था इस्तेमाल। अरब लीग और ओआईसी सदस्यों से मिले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों, फ्रांस की राजधानी पेरिस के एलिजे पैलेस में मध्य पूर्व के हालात पर हुई बातचीत।